हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और फ्रेंड, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाम को, यानी कि रात के खाने की तैयारी हो रही है। और आज घर में ना कुछ भी सब्जी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर ना कल का दूध बचा हुआ था तो मैंने थोड़ी सी बना ली है सेवइयों की खीर। और कभी कभी ना सब्जी नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे ना दाल मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं रात में दाल ना दूं, क्योंकि रात में दाल ना नुकसान करती है। तो फिर अंशु ना अपने दोस्त के साथ गया था खेत में घूमने के लिए। और वहां से लेके आया है मिर्ची, हरी मिर्च, यानी कि उनके खेत में, मतलब जो खेत मिर्ची का बाग बोलते हैं, मिर्ची की खेती करते हैं वो लोग। तो मंडी में ले जाने के लिए बोरी बोरी भर रहे थे, तो जैसे ये गया तो उन्होंने पन्नी भर के दे दिया था। तो ये मिर्ची दो तरह की मिर्चियाँ हैं, जैसे तीखी वाली भी और बिना तीखी भी। तो मैं बोल रही थी कि अचार डालूंगी, लेकिन जब कोई सब्जी नहीं थी तो शाम को ना फिर मैंने इसी का कुछ करना ठीक लगा। तो खीर मेरी बन रही है धीरे धीरे। तो मैं पहले ना कुकू की रोटी बना दूंगी, यानी कि हमारे डॉगी की, क्योंकि वो भूखा है और उसकी पेडिग्री खत्म हो गई है और यहाँ पे मिलती नहीं है गांव में। मुझे मतलब मार्केट से ही लाना पड़ेगा। तो वो गेट के बाहर ही बैठा है, वेट कर रहा है। तो मैं सोची उसकी मोटी मोटी ना 3-4 रोटियां बना देती हूँ। और रोटी वो ऐसे नहीं खाता है, थोड़ा सा टमाटर में ना मोर के खानी पड़ती है, छोटे छोटे टुकड़े करके। और टमाटर भी बिल्कुल छोटे छोटे काट देती हूँ और फिर कर देती हूँ उनको मिक्स। तो फिर अच्छे से खा लेता है। और फिर उसके बाद वही अभी मैं सोच रही थी वही ना कि क्या करूँ खाने के लिए। तो वही बस रोटी बनाते बनाते माइंड तो वहीं पे रहता है हम लोगों का, सब्जी नहीं है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अचार मैं चाहती हूँ कि कम दूँ जितना हो सके। तो फिर मैंने ना बाद में मिर्ची ही थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कि फ्राई कर लूँ। तो मैंने ना बीच में मतलब गैस को स्लो करके और मिर्ची को मैं 4-5 मिर्ची को धो के आ गई थी। और बस डोगी की बना देंगे अभी रोटियाँ। और भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दिया करो लाइक। और बट बाकी की रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि पहले सब्जी वगैरह का कुछ जुगाड़ करते हैं। और भाई यहाँ पे ना मतलब आटे को मैं रख दिया है थाली से ढक के, ताकि पपड़ी ना आए। अगर खुला जैसे ढक देते हैं ना, या तो गीला कपड़ा करके थोड़ा सा रखना चाहिए, या फिर अच्छे से कवर करके। मैं थाली से ही ढक देती हूँ, इसलिए मैंने छोटी परात में ही आटा रख दिया था, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। तो ये मिर्ची देखिए सूख चुकी हैं, वैसे तो पानी निकल गया था, पर फिर भी मैंने एक टावल लिया है और उसको अच्छे से पोंछ लूँगी टावल की सहायता से, ताकि उनका पानी अच्छे से निकल जाए। मतलब क्योंकि जब फ्राई करते हैं ना तो पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। तो मैं मिर्ची को ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तवे पे करूँगी। तवे वाली ना मिर्ची बहुत टेस्टी लगती हैं, क्योंकि कढ़ाई में एल्यूमिनियम रहता है, और जब हम तवे पे करते हैं तो आयरन का आ जाता है। तो बहुत ही टेस्ट अलग आता है इनका। तो यहाँ पे भाई मेरे में एडजस्टेड फैन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी एक बार। तो सारे लोग घर में, हम सारे खांसने लग गए थे बुरी तरह से। तो थोड़ी देर के लिए फिर बाहर बैठ गई थी ये सब फ्राई करके। तो मैं ना ये छोटे छोटे देखिए मैंने टुकड़े कर लिए पीछे। अगर साबुत डालते हैं तो ये चटक के और बीज इधर उधर गिरते हैं, आँख में भी कई बार गिर जाता है, तो फिर नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये ओपन में ही बनती है तवे पे। तो इनको काट के ही करना ठीक है। तो मैंने बिल्कुल सब्जी के जैसे कर दिया है। और थोड़ी सी ली है मैंने राई, तो तड़का इसमें राई का ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है ना, और नमक लिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए, जैसे हम अचार करते वैसे ही। और राई चटका दी है, चटकने के तुरंत बाद इनको हम डाल देंगे। और हल्दी को हमेशा तवे पे पहले ना डालें, नहीं तो जल जाएगी, क्योंकि तवा ऑलरेडी गर्म रहता है। तो मैंने क्या किया था, पहले मिक्स कर लिया था सारी मिर्ची में मसाले वगैरह। और मैं रात में सफाई की तैयारी कर रही थी, पर हो नहीं पाया, पता नहीं मेरी बहुत ज़्यादा मतलब एक पैर में बहुत दर्द होने लग गया था, क्या हो गया अचानक से। और सारा प्लान मतलब ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था चलो सब्जी तो बनानी नहीं, काम थोड़ा जल्दी निपट गया था मेरा। और 7:30 तक ना खाने का लगभग हो गया था मेरा। फिर भी, और मैंने यहाँ पे नाक को थोड़ा सा कवर कर रखा देखिए, और ऐसे चाकू की सहायता से मैं हिला रही हूँ धीरे धीरे, ताकि उनको पलट के और फिर ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। ढकते इसलिए हैं कि ये सॉफ्ट रहे, नहीं तो कुरकुरा जैसा टेस्ट आ जाता है फ्राई हो जाएंगी तो। इनको अच्छे से कर देंगे।
और बहुत अच्छा टेस्ट आया था सच में ही। और तोड़ी हुई मिर्ची का टेस्ट अलग ही रहता है। मार्केट में ये लोग पानी डाल के बासी को ही करते रहते हैं। और यहाँ पे अंशु आ गया था और ये बस कुछ बोल रहा था, मैं इसको वही बोल रही थी। और बोल रहा है कट कर देना, मुझे मत दिखाना, क्योंकि इसने बनियान को ऊपर कर रखा था, क्योंकि खेल खेल में ये बैठ के वहां से आया था घूम के। तो यहाँ पे भाई देखिए मिर्ची एकदम अचार के जैसे फ्राई हो गई है और हमारी खीर भी तब तक बन के हो गई है तैयार। और बस अच्छे से अभी बनाएंगे रोटियां। और खीर में मैंने कुछ डाला नहीं है। और देखिए उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं दिख रही आपको, क्योंकि मैंने रोटी जो बनाई वो भी बड़ा मुश्किल से बनाई, पता नहीं क्या हुआ था मेरे पैर में एक साइड में। तो ये अगले दिन की क्लिप है और ये काम मैं शाम को ही ज़्यादातर करके सोती हूँ। और देखिए मुझे सुबह सुबह करना पड़ रहा है, सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं नींद में देखिए क्या कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये आटा निकालना था, तो ड्रम में खाली हो गया था मतलब। तो जो ड्रम में पुराना थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने छान लिया है। और फिर मैंने साथ ही में इसको भर के रख दूंगी मैं अच्छे से। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये भी काम ज़रूरी था। मैंने सोचा चलो फिर सुबह सुबह कर देती हूँ। बच्चे को मैं आवाज़ लगा चुकी हूँ, उठा दिया है मैंने मतलब। उनको बार बार बोलना पड़ता है सुबह सुबह भाई। और ये काम अगर रात में करके सोती ना तो मैं बच्चों को थोड़ा टाइम दे पाती मॉर्निंग में। और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को सुबह में अच्छे से उठाना, पास रहना माँ का। लेकिन क्या करूँ, हो जाता है। 2-3 काम ऐसे थे जो मुझे सुबह करने थे और मैं देखिए मतलब सॉरी शाम को करने थे और मैं सुबह में कर रही हूँ। और ये बचे हुए आटे को मैं अच्छे से मतलब गांठ मार के और रख दूंगी। और ये कट्टे की ही मैंने कतरन ले ली थी छोटी सी, और उसी से गांठ लगा के रख दूंगी। और उसके बाद आटा वगैरह लगा के बच्चों के लिए बनाऊंगी टिफिन, सब नाश्ता। और ये बच्चों के जाने के बाद की क्लिप है और मैं नहा के आ गई हूँ फ्रेंड्स। और मतलब कि टाइम हो गया होगा ये 9 बजे का। पूजा हो चुकी है मेरी और नहाना हो चुका और नाश्ता हो चुका है, इतना काम कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद झाड़ू लग गई है। झाड़ू के बाद मैं पोछा ये सब बाद में करती हूँ, झाड़ना वाड़ना। क्योंकि ना फिर इनमें हल्का सा वो रह जाता है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब ये चादर वगैरह अगर हम पहले झाड़ दो और फिर झाड़ू लगती है ना तो थोड़ा वो डस्ट मुझे लगता है कि होता है। और आज तो मुझे चादर चेंज करनी है, मतलब कि दूसरी बिछानी है। इसको धोने के लिए डाल दूंगी मैं। 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन ही चलता है, इतना ज़्यादा बच्चे हैं छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं है मेरे। और मैट्रेस का भी कई दिन से सोच रही हूँ, यहाँ पे नहीं मिल रहा था। वो पन्नी वाला मिल रहा है, क्योंकि बच्चे वगैरह जैसे टॉयलेट करते तब नहीं बिछाते। मतलब गई थी मार्केट लेने के लिए तो वो लोग बोल रहे थे वो वाला है, ये वाला नहीं है जैसा कि मैं चाहती हूँ। मुझे मतलब गद्दे वाला ही मैट्रेस चाहिए था, थोड़ा सॉफ्ट में और वैसे वाटर प्रूफ में। तो वो वाला यहाँ पे नहीं मिल रहा था। देखते हैं ऑनलाइन ही कोई अच्छे से मिल पाता है तो। लेकिन साइज़ की थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वैसे इसके पापा बोल रहे थे कि हम अपने ही बेड के अकॉर्डिंग मतलब मैं सर्च मारूंगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चादर मैंने बिछाई है और ये चादर मैंने फर्स्ट बार बिछाई है। और ये ली थी मैंने फेरी वाले से। और फेरी वाले से भी वही खरीद लेना चाहिए कुछ कुछ, क्योंकि त्योहार पे उन लोगों को भी एक उम्मीद है, आस है। और जैसे कि सबको पता है कि मैं हरियाणा से हूँ। और जो बेचने वाला था वो देखिए यूपी से आया हुआ था, ओनली चादर का काम करने के लिए। तो मुझे ना थोड़ा सा फिर इसकी मम्मी बोले चलो इनसे लेना चाहिए, ये रेट भी ठीक लगाते हैं और ज़रूरत भी भाई इनको है। शॉप वाले तो पहले से ऑलरेडी उनके पास इतने सारा रहता है। और बहुत खुश हो गए थे। हम लोगों ने ली थी यहाँ पे 4-5 बेडशीट ली। तो मेरी सास ससुर के लिए, तो उनके लिए, और पिल्लो कवर। तो उन्होंने ये खादी में ही ली थी तो उसमें पिल्लो के कवर नहीं आए थे। और इसमें तकिए के कवर डबल वाले में है। और जो मैंने ली है कॉटन की ली है मैंने, सिंगल बेडशीट, उसमें तो तकिए के कवर थे साथ में, वो भी ली है मैंने। सिंगल के लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए चादर मेरी बिछ गई है। और बिछाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आई थी। वैसे मैंने साइज नापा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे बिना नाप के ऐसे लिया है। मुझे लग रहा था कि कहीं थोड़ा सा छोटा ना पड़ जाए। तो देखिए बेडशीट बिछाने के बाद कुछ इस तरह से आई है। और ये खादी वाली बहुत अच्छी रहती है। इसमें पता है क्या होता है कि गर्मी ठंडी दोनों में चल जाती हैं ये। और जो हम गर्म वाली बिछाते हैं वो नहीं होती। अभी हल्की ठंडी होने लगी है ना तो कॉटन वाली थोड़ी ठंडी लग रही थी। और ये खादी में ली है तो थोड़ा सा ठीक है। तो उसके बाद अभी लगाऊंगी मैं थोड़ा सा पोछा। तो रूम में आज मैंने बैठ के लगाया है और हॉल में लगाऊंगी मैं वाइपर वगैरह से।
तो अच्छे से बैठ के खड़े हो गए ऐसे ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। और तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ कर देते हैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड।